क्या सरस्वती कभी योद्धा रूप धारण कर असुरों का वध करती है? हाँ, शास्त्रीय स्रोत वास्तव में सरस्वती को उनके युद्ध रथ स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से देवी महात्म्य में महासरस्वती का वर्णन है, जो तीसरे प्रकरण की अधिष्ठात्री देवी हैं और जो शुंभ और निशुंभ असुर बंधुओं तथा उनकी सेनाओं का संहार करती हैं। इस युद्ध में वे ब्राह्मणी के रूप में भी प्रकट होती हैं, जो 7 मातृकाओं सप्तमातृका में से एक हैं। इस प्रकार जबकि सरस्वती को प्रायः ज्ञान और शिक्षा की देवी के रूप में स्मरण किया जाता है, पुराणिक कल्पना में वे असुर संहारिणी के रूप में भी प्रज्वलित हो सकती हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था कल्प क्या है? योद्धा प्रसंग में जाने से पहले आइए थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य को समझें। कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, सृष्टि और प्रलय का एक विशाल चक्र। चूंकि हमने इसे पहले ही एक अन्य वीडियो में विस्तार से समझाया है, उसका पूरा लिंक आपको विवरण में मिलेगा। इस चर्चा के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह कि सरस्वती स्वयं सृष्टि के समय विद्यमान है। वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी पहचान वाक् यानी ब्रह्मांडीय वाणी के रूप में की गई है। वाक् के माध्यम से प्रजापति या ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार सरस्वती स्वयं काल के आरंभ में सृजन की वाणी और उस प्रवाह के रूप में खड़ी है जो वास्तविकता को आकार देता है। ग्रंथों में सरस्वती नाम और भूमिकाएं देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण अध्याय 81 से 93 में तीसरे युद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी को महासरस्वती कहा गया है। हालांकि कथा में उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अंबिका, कौशिकी, यहाँ तक कि चामुंडा परंपरा उन्हें निरंतर महासरस्वती ही मानती है। युद्ध के दौरान वे सप्तमातृकाओं के बीच एक विशिष्ट रूप भी धारण करती हैं। उस रूप में उन्हें ब्राह्मणी या ब्राह्मी कहा जाता है। हंस पर सवार, कमंडलू धारण किए और पवित्र जल का छिड़काव करती हुई। इस प्रकार युद्ध भूमि पर सरस्वती की पहचान व्यापक है महासरस्वती के रूप में और विशिष्ट है ब्राह्मणी के रूप में। युद्ध प्रसंग शुंभ निशुंभ युद्ध, असुरों की चुनौती। कथा तब आरंभ होती है जब असुर बंधु शुंभ और निशुंभ देवताओं के लोकों पर अधिकार कर लेते हैं। पराजित देवता एक बार फिर देवी की शरण में जाते हैं। उनकी प्रार्थना उत्तरचरित देवी महात्म्य के उत्तरार्ध का शुभारंभ करती है और महासरस्वती उनका आह्वान स्वीकार करती है। महासरस्वती के नेतृत्व में प्रमुख युद्ध एक एक कर असुर पराजित होते हैं। धूम्रलोचन, जिसे देवी के एकमात्र हुंकार से भस्म कर दिया जाता है, छंड और मुंड, जिनका वध काली करती है और जिनकी विजय पर उन्हें चामुंडा उपाधि प्राप्त होती है। रक्तबीज, जिसका अनंत रक्त विस्तार मातृकाओं, जिनमें ब्राह्मणी भी शामिल है, की सहायता से अंततः नियंत्रित होता है। अंततः असुर बंधु स्वयं। निशुंभ का वध 9वें अध्याय में होता है और शुंभ का वध 10वें अध्याय में। सरस्वती दैत्य विदारिणी भीषणी शुंभर निशुंभ संहारिणी त्रिशूल प्रहरिणी तेजस्विनी शुंभलोचन भस्मीकर्त्री चंड मुंड विनाशिनी। निर्णायक उद्घोषणा। युद्ध के चरम पर शुंभ देवी को ललकारता है, यह कहते हुए कि वे दूसरों की शक्ति उधार लेकर युद्ध करती हैं क्योंकि मातृकाएं उनकी सहायता कर रही हैं। देवी उत्तर देती हैं ग्रंथ की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक के साथ, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्चैताः दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद विभूतयः। मैं ही अकेली इस जगत में विद्यमान हूं, मेरे अतिरिक्त और कौन है? देखो हे दुष्ट, ये शक्तियां केवल मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं जो अब मुझ में ही पुनः विलीन हो रही हैं। दृश्य रूप में यही वह क्षण है जब काली और मातृकाएं उनकी ही स्वरूप में विलीन हो जाती हैं और महासरस्वती अकेली खड़ी रहकर युद्ध को समाप्त करती है। मातृकाएं ब्राह्मणी सहित। मातृकाओं की स्तुति प्रसिद्ध नारायणी स्तुति में की गई है। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूप धारिणी कौशाम्भ क्षरि के देवी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी नारायणी,
आपको नमस्कार है, जो ब्रह्मांडी रूप धारण करती हैं। हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर पवित्र जल का छिड़काव करती है। शुंभ पर अंतिम प्रहार। अंततः शुंभ उन पर आक्रमण करता है। ग्रंथ उसके अंत का वर्णन ये स्पष्टता से करता है। तम आयांतम ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम जघन्यापातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि। जब वह उनकी ओर दौड़ा, तब देवी ने अपने शूल से उसके वक्ष को भेद कर उसे धरती पर पटक दिया। परिणाम और पुनरागमन का वचन। युद्ध के बाद देवगण नारायणी स्तुति गाते हैं। उन्हें सृष्टि, पालन और संहार की सनातन शक्ति के रूप में स्तुत करते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशाणाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। वह वचन देती हैं कि जब जब अधर्म प्रकट होगा, तब तब वे पुनः अवतरित होंगी और अपनी विविध रूपों से ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित करेंगी। जहां सृष्टिकर्त्री सरस्वती मिलती है योद्धा सरस्वती से। वैदिक सरस्वती वाक है वह सृजनात्मक प्रवाह जो कल्प के उदय पर ब्रह्मा के कार्य को संभव करता है। पुराणिक युग में वही दिव्य प्रवाह महासरस्वती के रूप में रूपांतरित होकर अराजक शक्तियों का संहार कर पुनः व्यवस्था स्थापित करती है। इस प्रकार ज्ञान और वाणी की सौम्य देवी असुरों की संहारिणी प्रचंड देवी से भिन्न नहीं है। दोनों ही भूमिकाएं उसी ब्रह्मांडीय तत्व के आयाम हैं। ब्राह्मणी का विशेष कार्य। रक्तबीज के साथ युद्ध के दौरान ब्राह्मणी को अपने कमंडलू से जल का छिड़काव करते हुए वर्णित किया गया है। यह एक प्रमुख क्षण है जो युद्ध भूमि पर उनकी प्रतीकात्मक छवि को दृढ़ करता है। यह दृश्य सप्तमातृकाओं की क्रियाशीलता का चित्रण करते समय एक सशक्त दृष्टांत प्रदान करता है। इसलिए यदि आपने यह कथा सुनी है कि ब्रह्मा के कल्पारंभ में सरस्वती ने एक असुर का वध किया था, तो उसका सबसे प्रामाणिक संदर्भ देवी महात्म्य के महासरस्वती चक्र में मिलता है। कुछ क्षेत्रीय पुनर्कथनों में देवी या दुर्गा के स्थान पर केवल सरस्वती कहा गया है, परंतु मूल ग्रंथ स्पष्ट है। महासरस्वती, जो तीसरे चरित की अधिष्ठात्री हैं, शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं और अपनी ही शक्तियों को पुनः अपने भीतर समाहित कर लेती है। इस प्रकार सरस्वती केवल ज्ञान की नदी ही नहीं है, केवल वीणा धारण करने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि त्रिशूल धारण करने वाली महासरस्वती भी हैं, जो अकेली असुरों के विरुद्ध खड़ी होती हैं। हमें स्मरण कराती हैं कि स्वयं ज्ञान ही एक अस्त्र है और वाणी व विद्या किसी भी तलवार से कहीं गहरा घाव कर सकती है।